और प्रकटीकरण आप उन्हें दे पिता, और आपके अनुग्रह में आप उन्हें चलाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा आप उनकी अगुवाई कीजिए पिता। पिता हम धन्यवाद देते हैं राजा, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते पिता, सुन और कबूल कर, आमीन। आमीन। सिस्टर वर्षा ने एक बार हमें मुझे पूछा था कि प्रेयर शॉल क्या है, और बहुत सारे लोगों ने जो नए आते हैं क्रिस्त में, वो मुझे देखते हैं तो सोचते हैं कि ये आदमी क्या पहनता है। बहुत बार मेरी निंदा हुई है, जो नए लोग चर्च में आए हैं। आप मानो या ना मानो 10 से 15 लोग चर्च छोड़ चुके हैं, ये सोच के कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ मेनोरा देख के, या मैं प्रेयर शॉल देख के, कि मैं कोई पुराने नियम में जा चुका हूँ और मैंने इसके लिए बहुत सारे बातें सुन के लिए हैं। तो जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं, आज एक बात सुन लो कि ये पहनने के लिए एक प्राइस पे करना पड़ता है, आपको एक दाम देना पड़ेगा। तो मैं जो सिखा रहा हूँ वो बड़े ही कठिनाई से मैं सीखा हूँ, और मैं गूगल नहीं करता। मैं कुछ जोनाथन कहान है, जॉन हेगे है, और पास्टर निकी चंद्र CFI से है। एक कुछ लोग हैं जो मुझे प्रेरणा देते हैं ये चीजों पे, टीचिंग पे, और मैं उनके पॉइंट्स को नोट करता हूँ। फिर हम मध्यस्थी में बैठते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर सचमुच को क्या चाहता है। और आज हम जो करने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझे कि ये परमेश्वर की मर्जी है। ये कपड़े, ये जो टुकड़ा है आपको जो दिख रहा है, ये सिर्फ एक साधारण सा टुकड़ा नहीं है। ये टुकड़ा परमेश्वर के क्या है पता है? ये इसके पंख है। भजन संहिता हमें वो कहता है कि परमेश्वर तू तेरे पंखों के तले हमें बचाता है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि ये परमेश्वर का है, ताकि कोई बीच में से उठ कर ना जाए और ये ना सोचे ऑनलाइन कि यार ये क्या कर रहा है यार। प्लीज, ठीक है, तो आप इस बात को समझ लो कि मैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं, पर जैसे कहते हैं कि आप अगर लोगों की सुनोगे तो साउल राजा जैसे आपकी सियासत, आपका राज्य, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जैसे साउल ने लोगों को सुना और उसने उस राजा को नहीं मारा, सामसन ने कहा कि तेरे राज्य पे एक तलवार लटकी है। और ये मेरा संदेश है सारे पास्टर्स के लिए और लोगों के लिए जो आज सुन रहे हैं, कि इसे हल्के से नहीं लेना है। आपको ये देखना है कि ये मैं पहन के, इसके ऊपर जब मैं इसको पहनता हूं तो क्या क्या फायदा होता है। शारीरिक, आत्मिक, दोनों फायदे हैं इसके लिए। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो सिर्फ आत्मा में नहीं, शारीरिक में भी हमको बहुत सारी चीजें देता है। तो उसमें से शरीर पे पहनने के लिए उसने ये प्रेयर शॉल दिया है। इसको हम कहते हैं तलित। क्या कहते हैं? तलित। तो हम जाते हैं यशाया में। सिस्टर वर्षा, आप रेडी हो? यस पास्टर। हाँ, तो यशाया में इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो प्लीज यशाया का 28 का 10 पढ़ना। यशाया 28:10। क्योंकि yes, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। तो यहाँ पे लिखा है आज्ञा पे आज्ञा, नियम पे नियम। क्या करना है? खोजना है। वो हमको कहता है कि खोजो। हमें हमारे चीजों को खोजना है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। तो फर्स्ट टाइम जब मुझे ये प्रेयर शॉल के बारे में किसी ने बताया था, मैं बहुत खुश हो गया। मैं हंसने लगा और मुझे ऐसा लगा कि बॉस मुझे कुछ ऐसी चीज मिल गई है जो यीशु मसीह के बहुत करीब है। आपको पता है कि बहुत सारे पति और पत्नियां ऐसे हैं जो अपने पति और पत्नियों को जब खोते हैं तो वो उनके कपड़े को संभाल के रखते हैं। जब वो बाहर, एकदम बाहर, दूर दूर 5-5 साल के लिए जाते हैं
तो उनकी एक ना एक याद रहती है उनके हाथ में कि मैं मेरे पति को इसके द्वारा याद रखूंगा या मैं अपनी पत्नी को इसके द्वारा याद रखूंगी। और ये परमेश्वर ने हमारे साथ किया है और उसने ये कपड़ा हमें दिया है। अब हम फटाफट गिनती के 15 के 39 में जाते हैं। गिनती के 15 के 39। और मैं ये वह सेशन को तुम्हारे रिकॉर्ड लिए, कर रहा हूँ। सॉरी पास्टर सिस्टर, आगे पढ़ो, बढ़िए। यस सिस्टर। वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए और तुम आमेन, उनका पालन करो और आमेन। तुम तो अपने अपने मन। रुक जाओ सिस्टर। तो झालर, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? झालर। ठीक है, वचन में झालर लिखा गया है, हिंदी का उसका जो अनुवाद है वो झालर हुआ है। तो मैं फटाफट एक कहानी बताता हूँ कि मेनोरा, प्रेयर शॉल, ये सब चीजें आपको आज क्यों नहीं दिखाती है। ठीक है, तो यीशु जब मर के तीसरे दिन जी उठकर 40 दिन के बाद जब वो ऊपर चला गया था, तब उसके बाद रोमियो ने बहुत ही प्रभावितशाली एक प्रोटेस्ट किया और उन्होंने बहुत ही बेरहमी से यहूदियों को तकलीफ दिया। उनका मंदिर टूट गया। आगे वाले दिन सालों में हम देखते हैं कि मंदिर पहला टूटता है, फिर आगे जाके हम देखते हैं कि जो ये यहूदी लोग हैं, और जब मैं यहूदी कहता हूं तो इसमें यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले यहूदी भी आते हैं। तो ये लोग भी जो है, ये लोग के पास सिनेगॉग होता था, और सिनेगॉग के बाद इनके पास, हमारे पास जो आजकल के चर्च है, किसी दिन मैं आपको चर्च बताऊंगा। जितना मैं जानता हूँ कि याकूब जो है, जेम्स का पहला कलीसिया था, वो जेम्स द राइटियस सादिक। ठीक है, तो उसका पहला जो कलीसिया है, उसका एक वीडियो मेरे पास मिल नहीं रहा है। तो वो जो था, उस कलीसिया के अंदर प्रेयर शॉल से लेके अपना जो तलीत, जिसको हम प्रेशॉल से लेके मेनूरा और मजूजा, ये प्रेयर ऑयल, ये सारी चीज उसके पास हुआ करती थी। लेकिन जब हम देखते हैं कि जेरूसलम में ये रोमियो ने बहुत सारा एक तकलीफ दे दिया लोगों को, और बहुत उनको मारा और भगा दिया, और इतना भगाया कि आगे जाके हम देखते हैं कि ये जाके इतने दोनों की दुनिया के कोने कोने में चले गए कि जो ओरिजिनलिटी थी ना मंदिर के अंदर, वो लोगों को नहीं बता पाए। और जब ये क्रिस्ती मूवमेंट आया, तो क्रिस्तियों ने ज्यादा करके यहूदियों की कलीसिया को नहीं देखा। वो टाइम के कलीसिया क्रिस्ती जो थे, उन्होंने जब देखा तब उन्होंने वो सब देखा, लेकिन आगे आगे जाके बहुत सारी चीजों को कलीसिया से निकाली गई। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रेयर शॉल क्यों पहनना है और क्या सामर्थ्य है इसके अंदर। तो सबसे अंदर वो ये कहता है कि तू क्या बनाना, इसको हिंदी में क्या लिखा है सिस्टर? झांझर है ना, झालर, सॉरी। झालर। और पूरे हृदय से मेरे वचनों को, वहां पे सारे वचनों को लिखा है, हम चुन नहीं सकते हैं वचन। तो वो कहता है कि सारे वचनों को। लेकिन इसके पीछे एक इतिहास है, एक कारण है, जो हम देखते हैं कि ये 15 में था, गिनती के 13 के 2 में कुछ बहुत ही भयानक हुआ, और इस चीज की वजह से परमेश्वर बहुत गुस्सा हो गया था। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे वाचा का देश दिया है, मैंने दूध और मध का बहता हुआ जगह जो है, मिल्क, द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, वो धरती मैंने तुझे, मेरे भूमि मैंने तेरे लिए चुना है। तो एक काम कर, उससे पहले तुम जाओ। उसने हर एक गोत्र से एक एक लोगों को उठाया, एक लीडर लोग को उठाया, और जब उसने उनको उठाया और उन्हें जमा करके कहा कि जाओ और वो धरती को, वो भूमि को तुम देख के आओ। ओके, परमेश्वर भी बहुत सारे तरीके से बोलता है
कि सिर्फ वो भूमि को देखना। ओके नाउ गाइस, जब उसने कहा वो भूमि को देखना, तब उधर एक प्रॉब्लम हो गया। भूमि के अंदर कौन है, कितना चौड़ा है, कैसा है, कौन है, ये सारी चीज ये लोग देख के आ गए। चलो ठीक है, तुमने देख लिया, लेकिन हम इसके अंदर देखते हैं कि ये जैसे बाहर आते हैं, ये लोगों ने अच्छा रिपोर्ट नहीं दिया। 10 लोगों ने, ठीक है, 12 से 10 लोगों ने, 12 में से 10 लोगों ने क्या किया पता है? उन्होंने ऐसा किया कि यार ये इतने लंबे चौड़े क्या क्या चीजें, उन्होंने वहां पे वो तकलीफ देखी जो उनका प्रॉब्लम नहीं था। पूरे इतिहास में हम देखते हैं कि परमेश्वर ये कहता था कि मैं तेरे लिए लड़ूंगा, मैं तुझे वो दूंगा, मैंने तुझे दिया है, मैं तेरा हूं, मैं तेरा पति हूं, मेरा संबंध तेरे साथ है। लेकिन वो जासूस जब उधर गए ना, उन्होंने ऐसा कहा कि वो देखो परमेश्वर मैं, उसको छोड़ के उन्होंने ऐसा कहा वो, अरे वो लोग बहुत खतरनाक है, और वो बहुत शक्तिशाली है, अरे वो बहुत ऐसा है। और जब उन्होंने वो रिपोर्ट लाके दिया, परमेश्वर बहुत गुस्सा हो गया। और हम परिणाम जानते हैं, मुझे आज उसकी बात की जरूरत नहीं है, पर गिनती के 14 के 33 को सिस्टर वर्षा प्लीज पढ़ना, ठीक है। हर एक परमेश्वर जो भी बोलता है ना, उसके पीछे एक घटना, एक कहानी, या कुछ न तो कुछ होता है। तो ये घटना जो है, ये होने के जैसे ही उसको पता चला कि यार 12 में से 10 लोगों ने इतना घटिया रिपोर्ट दे रहे हैं, ये मेरे पे क्यों नहीं भरोसा कर रहे, ये अपनी क्षमता पे क्यों भरोसा कर रहे हैं। और वहां पे परमेश्वर ने जो है कुछ कहा, गिनती के 14 के 33 में, प्लीज पढ़ना सिस्टर। और जब तक तुम्हारे शव जंगल में न गल जाए, तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। आमेन। क्या शब्द दिया है वहां पे सिस्टर, क्या नाम दिया है? व्यभिचार। लेकिन क्या व्यभिचार। उन लोगों ने सचमुच व्यभिचार किया था? हेलो थोड़ा हम परमेश्वर के आज हम परमेश्वर के नजर से देखने वाले हैं। परमेश्वर बोलता है मेरे खिलाफ बलवा करना, काला जादू करना है, व्यभिचार करना है। जब तुम मेरे वचनों को नहीं सुनते हो, क्या कहा कि मैंने तुझे ये कहा था कि तू वहां जाएगा और सिर्फ देख के वापिस आएगा। तेरा काम लड़ना नहीं था, तेरा काम ये बोलना नहीं था कि वो कितने ताकतवर है और हम कितने कमजोर है। तेरा काम ये नहीं बोलना था कि ये परिस्थिति हमसे नहीं संभाली जाएगी। ये हमारे लिए एक सबक है, जहां पे हमारे जिंदगी में भी जब तकलीफ आती है, तो हम उस तकलीफ को, वो एक ऐसा इतना बड़ा वो शीशा का एक ये होता है, हम उसको ना ऐसा करके घूर के देखते हैं। तो वो अगर इतना सा भी रहेगा ना, तो वो इतना चौड़ा और इतना बड़ा दिखता है, ठीक है। हाँ, हम उसको इंग्लिश में मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, वो दूरबीन में भी होता है। तो ये जो कांच का ग्लास है ना, हम इतनी सी स्थिति को हम ऐसा करके देखते हैं, तो वो इतना सही रहेगा, ठीक है। परमेश्वर के लिए हम, वो ऐसा कहता है कि आई एम द गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज, मैं वो परमेश्वर हूं जिसके लिए कोई भी चीज क्या नहीं है, अशक्य नहीं। मेरे लिए सब संभव। कुछ शक्य है, संभव, मेरे लिए कोई चीज असंभव नहीं। तो ऐसे परमेश्वर जो कहता है कि मेरे लिए सब कुछ संभव है, इसके लोग डरपोक निकले, तो परमेश्वर ऐसे लोग को नहीं चाहता है। तो क्या किया उसने? ऐसे लोगों को देखा तो उसने बोला बॉस, फर्स्ट चीज तो जब तुम उधर गए, तुम मुझे भूल गए, तुम मेरी क्षमताओं को भूल गए, तुम मेरे वचनों को भूल गए, तुम मेरा अस्तित्व भूल गए, तुम मेरा इतिहास भूल गए, तुम ये भूल गए कि मैंने तुमको मिस्र से निकाल के लेके आया, तुम भूल गए कि मैंने तुमको मन्ना खिलाया, तुम भूल गए कि मैंने पत्थर में से तुमको पानी पिलाया, तुम भूल गए कि मैंने तुमको चिकन खिलाया जब तुम रो रहे थे, तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें इतने सारे दुश्मनों से बचाया है। सिर्फ 11 दिन का सफर था, लेकिन 40 साल लग गए। क्यों? क्योंकि ये भूल गए, ये भूल गए, ये भूल गए। ये क्या भूल गए? ये भूल गए कि उनका परमेश्वर कैसा कार्य करता है।
ये भूल गए कि उनका परमेश्वर का नाम के पीछे सिर्फ महिमा नहीं पर सारा स्वर्ग झुकता है। ये सिर्फ महिमाशाली नहीं है, महिमा ही ये है। हम बोलते हैं, मैं कभी कभी किसी को बोलता हूं कि अगर बदमाश का एक कोई रूप होता वो तेरे जैसा होता। मैं ऐसा कभी कभी मस्ती में कहता हूँ, अगर मुझे कोई कमीने का, अगर मुझे एक अर्थ कोई कहे ना कि कमीना कैसे दिखता है, तो वो तेरे जैसा दिखता है। वैसे अगर मैं कहूँ कि बलवान, सामर्थी, शक्तिशाली, महिमाशाली कैसे दिखता है, हमारे परमेश्वर जैसे दिखता है। और ये चीज भूल गए। ठीक है, फिलहाल जैसे मैंने कहा, इजराइल पे उंगली मत उठाओ भाइयों। ये एक उंगली उधर उठाते हो, बाकी के 3 हमारे ऊपर है, 2 बातें हैं हमारे ऊपर। हम भी तो भूलते हैं, हम क्यों पाप करते हैं? अगर मैं याद रख के पाप करता हूं तो जैसे पास्टर उत्तम ने कहा, हम जानबूझ के करते हैं। वचन में लिखा है, जिस दिन तुम पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप जानबूझ के करते जाओगे, तो एक दिन यीशु मसीह के लहू का जो सामर्थ है वो तुम्हारी जिंदगी में छूट जाएगा। ये वचन में लिखा है, ये मैंने नहीं बनाया है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आज, ये परमेश्वर ने क्या कहा पता है? कि तुमने व्यभिचार किया। मतलब जब हम शक करते हैं परमेश्वर के ऊपर, जब हम उसके वचनों को भूल जाते हैं, जब हम पाप करते हैं, जैसे वचन हम भूल जाते हैं हमारा परमेश्वर कौन है, हम व्यभिचार करते हैं। तो उसने 15 के 39 में क्या कहा? ये कहा कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं क्या बनाना, टैसल्स इंग्लिश में हम कहते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आज। ये देखो, ये है वो चीज। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको हम टैसल्स बोलते हैं, इसको सिद्ध सिद्ध कहा जाता है। और ये जो चीज है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको एक फोटो बताना चाहता हूँ। और ये फोटो हमारे पास्टर लियोन डेनिस फर्नांडिस का है, जो उनको किसी ने गिफ्ट दिया था। तो जब उनको किसी ने गिफ्ट दिया तो उन्होंने इसे पहना था। ठीक है, तो मिनट, हाँ, एक कहीं पे रहेगा। पास्टर लियोन का जो है एक फोटो है। ठीक है, लास्ट में शायद से मैं बता पाऊं, अभी मुझे मिल नहीं रहा है। तो ये जो चीज है इसको टैजल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये चीज जो है इसको अपने जो कमर है, कमर पे एक लगा के, एक रस्सी या कपड़ा लगा के उस वक्त पे ये लगाते थे। फिर धीरे धीरे करके जब रबियों ने प्रेयर शॉल के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी डाली जिसके बहुत सारे मतलब हैं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके आते हैं, तो इसको हिब्रानी में कहते हैं तलित। ठीक है, क्या मेरे पीछे बोल सकते हो तलित? तलित। तलित। हाँ, तलित। तो इसको हम बोलते हैं तलित। और तलित के बाद हम देखते हैं कि वहां पे तलित बनाते वक्त वहां पे वो कहता है कि तुमने एक नीला सा भी उसके अंदर रखना है। ठीक है, तो ये नीला है। आज थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ये कलर। और जब भी आप ये देखते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए आप क्या देख रहे हो। ये है नीला कलर। ठीक है, आज इसकी मैं गहराई भी बताने वाला हूँ। ये नीला कलर है। ये जो रहता है ना, ये इसका भी एक सिंबल है। मैं धीरे धीरे करके बता, तो ये है, दिख रहा है सबको? पास्टर उत्तम दिखाई दे रहा है? यस वर्ष यस। दिखाई दे रहा है? यस यस पास्टर, दिखाई दे रहा है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपको ये देखना। तो ये जब आप देखते हो, ये वो छेड़ा है। ठीक है, जो उसने कहा है, जिसको हम लोग सित सित कहते हैं, जिसको इंग्लिश में टैसल्स कहा जाता है। अब हम इसके आगे जाएंगे कि परमेश्वर ने कहा है कि इसे कीजिए। अभी मैं कुछ शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, क्योंकि आपको ये फोटो देखना बहुत जरूरी है। सबको दिखाई दे रहा है? यस। हाँ पास्टर। हाँ, तो
ये दिखाई दिया ना सबको फोटो, ऐसे आपका तलित है। और जो तलित को हम लोग इंग्लिश में क्लोक कहते हैं, एक कपड़ा जिससे ढकते हैं, और तलित का मतलब एक कपड़ा जो ढकते हैं, और अरामिक में इसको तलात कहते हैं। एक छाव जैसे होता है, जैसे कोई एक छाव, जैसे भजन संहिता में कहता है, तू अपने छावनी में मुझे डालना, अपने तेरे छावनी के नीचे मैं रहना चाहता हूँ, तेरे पंखों के छावनी के नीचे मैं रहना चाहता हूँ। तो तुम जब कहते हो कि मैं तेरे पंखों के छावनी के नीचे रहना चाहता हूँ, आज मैं ये कहता हूँ, परमेश्वर को कोई पर नहीं है। परमेश्वर का आपके पास ये एक थ्रेशोल्ड उसके पास खुद ऐसा हो सकता है। ये थ्रेशोल्ड परमेश्वर के पंख जैसे है, ये उसके पंख नहीं है, ये वो है जिससे सामर्थ आता है। ठीक है, और फिर हम ये देखते हैं कि ये, ठीक है, एक एक करके मैं बताता हूं। तो ये भी है, आप लोगों ने कभी देखा रहेगा अगर प्रेरशॉल, तो ये हिब्राइनी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हिब्राइनी के अंदर जो लिखा हुआ है उसको अतारा कहते हैं। ठीक है, जिसका जिसका मतलब मुकुट भी है। ठीक है, इसको नेक बैंड कहते हैं, जो ये पीछे जाता है हमारे, इसको अतारा कहते हैं। पर उसका मतलब है क्या? मुकुट। मतलब तुम सर पे क्या पहनते हो? एक मुकुट पहनते हो। ये मुकुट कौन देता है? आप, या आप जब मुकुट पहनते हो, परमेश्वर वचन भी कहता है कि तुम परमेश्वर को कौन हो? राज्य के अधिकारी हो। क्या बोलते हो हमको? राजदूत। और हम उसके राज्य के अधिकारी हैं। और वो कहता है कि मैं तुझे राजा बनाया हूं, मैं राजाओं को अपने गुप्त चीजें बताता हूं। मतलब हम राजा है। और जब हम ये पहनते हैं तो हम, एक प्रार्थना है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसके मैं पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये प्रार्थना है, ब्लेसेड आर यू लॉर्ड गॉड किंग ऑफ द यूनिवर्स। आशीषित है तू परमेश्वर जो सृष्टि का धरता रहता है, तू जो हमें पवित्र करता है और जो हमें आज्ञा देता है कि हम इस तलित को अपने ऊपर ओढ़ कर अपने आप को ढके। आमीन। तो ये इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है कि तू पवित्र है और तू हमको पवित्र बनाता है। मतलब जब हम इसको पहनते हैं हम पवित्र हो जाते हैं। ये जो तलित पहनता है इसके ऊपर परमेश्वर के वचन लिखे हुए हैं, और जो भी उसे जो भी करता है आप पवित्र होते हो, ये वचन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो हिब्रू में है ना, इसको मैंने इंग्लिश में और हिंदी में मैंने अनुवाद किया है। तो परमेश्वर, फिर से मैं कह रहा हूं, आप जब इसको पहनते हो आप क्या बनते हो? आप पवित्र होते हो। आमीन। आप क्या पवित्र होते हो? आप पवित्र होते हो। आप पवित्र होते हो कि परमेश्वर आपको पवित्र बना रहा है। आमीन। अब हम जाते हैं आगे, और जब हम आगे जाते हैं, ठीक है, तो हमने फ्रिंजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। आज धीरे धीरे करके हम इसको देखते हैं। तो हम ये भी देखेंगे, फोटो बता देता हूं आप लोगों को क्योंकि आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है सबको ना? ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? यस पास्टर, यस यस। ठीक है, तो देखो, हर सिद्ध जो है उसको 5 गांठ है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये गांठ आते हैं यहाँ पे, ये गांठ है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 गांठ है। इसको 5 गांठ आते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि 8 स्ट्रैंड्स, मतलब ये 2 ऐसे लेते हैं, ये 2, ठीक है, ये ऐसे 2 लेते हैं, और 4 और 4 ये 8 है पूरा मिलाकर। ये 4 है और ये 4 है। ठीक है, तो ये 4 है, ये 4 है, कितने होते हैं? 8। तो अगर आपको मैं ये कहूं कि ये जो है ये कोई साधारण धागा नहीं है, ये क्या है पता है? ये 4 और 4 8, और ये 5 कितना है? घाटिया, 5 घाटिया है। ठीक है, ये चारों कोनों पे होते हैं। ये देखो, ठीक है, तो ये एक कोना, ये 2 कोना,
और ये तीसरा कोना, ये तीसरा कोना, और ये चौथा कोना। ठीक है, तो कितने कोने हुए? 4 कोने हुए। और ये 4 कोने जो है इस पे ये लोग 8 8 ऐसे डालते हैं। तो सिस्टर वर्षा, आप मुझे बता सकते हो, आपको पता है 8 और 5 कितना होता है? 13। 13। सित जो है, इब्रानी जो नंबर है, जो नाम है, उसके जो शब्दों के पीछे है ना, नंबर होते हैं, नंबर वैल्यू होते हैं। इब्रानी शब्द के पीछे, हर एक शब्द के पीछे एक नंबर वैल्यू है, और उस नंबर वैल्यू में से सित का जो वैल्यू है वो है 600। कितना है? कोई बताएगा मुझे? सित का जो वैल्यू है, नंबर वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, इसको सित कहते हैं। ये सित है। ठीक है, इसका जो वैल्यू है, नंबर वैल्यू, वो है 600। कितना है? 600। 600। तो आप एक, हाँ, अब देख रहे हो यहाँ पे, देखो। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? 400, ये 10, ये 90, ये 10, ये 90, इसको पूरा मिलाकर ये 600 आ गया है। और सिस्टर आपने कितना नंबर गिना था? 13। 8 और 13। 5 13। 5 और 8 13, 13 और 6 कितने? 600 कितने होते हैं? 600 तो 13। 613। क्या हम बता सकते हैं परमेश्वर के जो आज्ञाएं हैं वो कितने हैं? कोई बता सकता है मुझे? मेरी माँ ने 613 बताया। परमेश्वर की आज्ञा है। आमेन। तो ये क्या है? ये क्या है ये चीज? ये परमेश्वर की आज्ञा है, इसके अंदर सामर्थ है। ये परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर की आज्ञा और है। ये, यस, और हम अभी आगे जाते हैं। अभी आपको मैं और एक चीज बताता हूँ जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हर एक चीज, जैसे मैंने कहा, एक अर्थ होता है, और उस अर्थ के पीछे आज हम भागेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे इस पे। सिस्टर, क्या आप मती का 14 का 36 पढ़ सकते हैं? यस मास्टर। प्लीज सिस्टर। 14 का 6 ना पास्टर? 14 का 36। और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। आमेन। अब हम आते हैं हमारे मेन चीज के ऊपर। ये सारे से पहले सिस्टर मलाकी का 4 का 2 पढ़ना प्लीज। मलाकी 4:2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। आमेन। आमेन। ये देखो, मलाकी में क्या लिखा है? उसकी किरण। यीशु मसीह क्या कहता है? मैं कौन हूं? मैं दुनिया का क्या हूँ? उजियाला हूँ। ठीक है, यीशु मसीह जब कह रहा था मैं दुनिया का उजियाला हूँ, वो मलाकी का भविष्यवाणी सामने ला रहा था, और कह रहा था कि मलाकी में जो लिखा हुआ है वो मैं हूँ। और वो ये कह रहा है कि मैं सादिक हूँ, मैं ज़ेडोक हूँ, मैं सादिक हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगर यीशु मसीह का कलीसिया का नाम अगर होता ना, तो वो होता था सादिक, क्योंकि वो खुद सादिक का पुत्र है, वो खुद सादिक था। तो वो ये कहता है, जो मेरे नाम से डरते हैं, बट फॉर यू हु फियर माय नेम,
जो मेरे नाम से डरते हैं उनके लिए मैं कौन बनूंगा? सूरज की किरणें। सूरज की किरणें क्या करता है? तुमको मैं चंगाई दूंगा। इन हिज विंग्स, मतलब वो फिर से हम देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है, विंग्स। अब हम आते हैं यशाया के 40 में। यशाया के 40 के 31 में। यशाया 40:31। परंतु हाँ, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन। आमेन। कुछ याद आ रहा है? किसी को कुछ याद आ रहा है? 40 साल क्या हुआ इजरायलियों के साथ? वो चले, वो थके? हेलो, वो चले, वो थके? वचन में लिखा हुआ है उनके चप्पल जो थे, क्या थे चप्पलों का? कभी फटे नहीं। तब परमेश्वर ने क्या किया था? उनको कहा था, बॉस, क्योंकि तू भूल गया ना, अभी से तू ये प्रेयर शॉल पहनेगा। तू भूल गया ना, तो मेरे वचन को भूल गया, तो तुम अभी से ये पहनो। और ये पहनने से क्या आएगा? तुमको नई ताकत आएगी, तुमको सामर्थ आएगा, और तुम बाज जो होता है ना, उसकी तरह तुम हवा में उड़ोगे। अब ये शारीरिक में बात नहीं कर रहा है, ये आत्मिक में आपको बोल रहा है कि तुम जब भागोगे भी तो तुम थकोगे नहीं, और तुम जब ज्यादा इतना चलोगे तो तुम थकोगे नहीं। यहाँ पे परमेश्वर सामर्थ की बात कर रहा है। और जब वो सामर्थ की बात करता है, हम थोड़ा आते हैं ये कहानी पे, जहां पे बहुत सारे लोग बताते हैं। लूका के 8 के 40 में हम जाएंगे। लूका के 8 के 40 में जाएंगे। पढ़ू पास्टर। प्लीज पढ़ना सिस्टर। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। मतलब वहां पे फिर से आनंद से लोग रुके हुए थे। फिर हम जाते हैं 43 में। सिस्टर, हाँ। 8 के 43 को पढ़ना। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। आमीन। हाँ, मैं किसी को यहाँ पे नीचे नहीं गिरा रहा हूँ, ठीक है? पास्टर उत्तम, आप वहां पे हो? यस पास्टर। ठीक है। कृष्णा, आप वहां पे हो? हेलो। हाँ यस पास्टर हूँ। ओके, तो आप दोनों कलेसिया में बहुत एक्टिव हो। एक पास्टर है पास्टर उत्तम, और एक लीडर है ब्रदर कृष्णा। तो आप दोनों से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, कभी भी कोई पास्टर ने, कोई लीडर ने, कोई कलेसिया ने आपको कभी बताया है कि ये क्या है, किस चीज को छुआ है? हाँ पास्टर, फिर से जरा रिपीट करो, क्या बोले आपने? हेलो। हाँ पास्टर, फिर से रिपीट करो ना। मैं क्या फिर से क्या मैं चीज पूछ हुआ रहा है हूँ मुझे? कि
मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब उस औरत ने उसके पीछे का वहां पे वो जो कपड़ा है वो छुआ, क्या कभी किसी ने बताया कि ये क्या है? उसको एक्सप्लेन किया, उसका बहुत बड़ा प्रचार किया, पर कभी बताया है कि वो क्या है? नहीं पास्टर। नहीं नहीं नो पास्टर, नहीं बताया। नहीं नहीं। नो। ये पता है ये क्यों हुआ है? हमने अपने कलीसिया के लिए, हमारे क्रिस्तियों के लिए प्रार्थना करना है, दया मांगना है उनके लिए। क्यों पता है? इतना इम्पोर्टेंट चीज, इतना इम्पोर्टेंट चीज, इतना पवित्र चीज को कलीसिया भूल गया। जैसे मेनोरा एक खास बात है, ये प्रेयर शॉल भी एक बात है। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर कहता है कि तू इसको बनाना, और इसके पीछे जो लिखा है कि परमेश्वर जैसे पवित्र है मेरी प्रजा भी पवित्र होगी, इस पे लिखा हुआ है। और इसके इतने अर्थ है, 613 ये 5 नोट्स, ओके, और सित का न्यूमेरिकल वैल्यू 613। यीशु मसीह का वचन, वचन यीशु मसीह क्यों कह रहा हूं मैं? आज लोग कहते हैं तोरा तोरा 5 किताब मूसा के, लेकिन वचन में यीशु मसीह क्या कहता है? और वचन क्या बना? देहधारी बना, और कहाँ आया? हमारे बीच में आके क्या किया? निवास किया। आमीन। और जब वो नीचे आके निवास किया तो उसने ये पहना, इस प्रेयर शॉल को पहना। अब मैं आपको बताता हूं, मलाकी में लिखा हुआ है कि जब कोई उसको छुएंगे, जब कोई उस किरणों को छुएगा, कौन सी किरण? धार्मिकता के सूर्य के, जो धार्मिकता है उसके बेटे का जो कोना है उसको छुए। तो वो स्त्री और वो इतने सारे लोग हमने पढ़ा, वो क्यों पीछे पीछे भाग रहे थे यीशु मसीह के? क्यों भाग रहे थे? क्योंकि वो वहां पे एक भविष्यवाणी को देख रहे थे। बहुत सारे लोग हमको झूठ बोलते हैं, ये यीशु मसीह के, ये यहूदी लोग क्या है, ये लोग में विश्वास नहीं होता है, ये यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, ये झूठ बोलते हैं बहुत सारे लोग आपको। आज भी मैंने हमारे जो ग्रुप में है मैंने डाला है कि लोग यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं। यीशु मसीह विश्वास पे क्या कर रहे हैं? जो यहूदी लोग हैं उनका विश्वास यीशु मसीह पे आ रहा है। और उस वक्त 12 साल, 12 साल की स्त्री और बहुत सारे लोग सिर्फ रुके थे कि कब वो इसको छुए। क्यों इसको छूने के लिए पीछे पड़े थे? क्यों इसको छूने के पीछे पड़े थे? बॉस यीशु मसीह था ना, यीशु मसीह को छू। क्योंकि जब यीशु मसीह ने इसे पहना तब उसने एक भविष्यवाणी पूरा किया कि मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि परमेश्वर कौन है। यीशु मसीह क्या दिलाने आया था याद? कि मैं तुम्हारा उद्धार हूं। ये 613 जो ये है, ये मेरे बारे में बातें करते हैं। ये नियम तुम्हें मेरे करीब लेके आते हैं। अभी आप बोलोगे 613 कैसे आपको करीब लेके आएगा? कुछ नियम ऐसे थे जो करना है, कुछ नियम ऐसे थे जो नहीं करना है। इसको अगर आप सीखोगे तो आपकी जो जीवन जो है उसका जो चलना है वो पवित्र हो जाएगा। और जब इसको आप पहनते हो तो इसके अंदर एक सामर्थ आता है, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर एक सामर्थ था जो इस इस टैसल के द्वारा निकल के गया। एक दिन मैं शकीना में था और एक पास्टर ने कहा यीशु मसीह रोज सुबह चार्जिंग करने जाता था और इसलिए जब उस स्त्री ने उसको छुआ तो चार्जर में से जैसा वो मोबाइल में से जैसा चार्जिंग निकलता है, वैसे यीशु मसीह से चार्जिंग निकला। आई एम सो सॉरी, मुझे उस चीज को नहीं मानना है। यीशु मसीह क्यों, मैं आपको और एक बात बताता हूँ, यीशु मसीह को क्यों फील हुआ। वो स्त्री जो जो रक्त आ रहा था कितने साल के लिए थी? कितने साल के लिए थी? 12 साल। 12। थोड़ा वो वचन अच्छे से पढ़ोगे ना, वहां पे क्या लिखा है पता है? एक बंदा आया था बोलने के लिए कि यीशु मसीह मेरी बेटी भी 12 साल की है। कितने साल की? मेरी बेटी 12 साल की है, आओ आप उसके ऊपर प्रार्थना करो 12, फिर से 12। वचन में अगर जैसे मैंने आपको कहा वचन के अंदर 12 जो नंबर है, 12 के पीछे भी उस नंबर का एक अर्थ है।
12 के पीछे भी एक अर्थ है, वो हम जो है 12 कैरेक्टर ऑफ द हिब्रू अल्फाबेट लमेद, जिसको जो उसका हिब्रू अल्फाबेट है उसका जो 12वां नंबर इसके पीछे है उसको लमेद कहता है। उसका मतलब ये है, क्या है पता है? परफेक्ट। हिंदी में परफेक्ट को क्या कहते हैं? सिद्ध। जब हम कहते हैं कि बहुत उतना ही है जितना हमको चाहिए, परफेक्ट। और परमेश्वर कहता है ना, मैं परफेक्ट हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं है। सिर्फ वो परफेक्ट की बात करता है। और जो बहुत सारे लोग ऐसे सेजिस जो है, जो ज्ञानी लोग हैं, वो ये कहते हैं बस 12 जो है वो बुद्धि भी है। 12 नंबर क्या है? बुद्धि है। 12 नंबर परफेक्ट है। और सबसे ब्यूटीफुल 12 नंबर का अर्थ, 12 नंबर का जो अर्थ है उसका मतलब है अधिकार। किस चीज का अधिकार? राज्य का अधिकार। तो यीशु मसीह कौन था? यीशु मसीह वहां पे जो दो लोग थे, जो शैतान के राज्य में के द्वारा वो सताए हुए थे, परमेश्वर जब यीशु मसीह ने वहां पे उस स्त्री ने जब उसको पकड़ा, जब उसका वो ये छेड़ा पकड़ा, तब उनको क्या मिला? यीशु मसीह का भविष्यवाणी पूरा हुआ कि मैं आया हूं, तू 12 साल से वहां पे है, 12 को मैं आज तेरी जिंदगी में 12 साल पे ही तेरा रक्त बंद करता हूं। मैं तेरी जिंदगी में सिद्धता लाता हूं, मैं तेरी जिंदगी में पवित्रता लाता हूं। और यीशु मसीह को कैसे पता चला? क्योंकि वो अधिकार जो उसको पिता ने दिया है, वो ये कहता था कि मेरा जो अधिकार है मैं जानता हूं, मैं वो हूं, मैं हूं, आई एम हु आई एम। कहता था कि अब्राहम से पहला भी मैं था। ये कह रहा है कि मेरा अधिकार है, ये जो राज्य है उसका मैं अधिकारी हूं। वचन के अंदर लिखा हुआ है कि एक दिन एक राजा आएगा जो इस राज्य को वापस लेगा, और इस राज्य में जब वापस आएगा तो वो राज्य सदा का राज्य होगा। तो यीशु मसीह का सदा का राज्य था, और जब वो सदा के राज्य में था, ये राजा उसके सामर्थी प्रेयर शॉल में एक सामर्थ है, और उसी सामर्थी भविष्यवाणी में, वाचा में, वचन में उस स्त्री ने पकड़ लिया। वो उसने क्या किया? स्त्री ने क्या पकड़ा? उसने यीशु मसीह का जब ये पकड़ा है, तो हम किसको पकड़ते हैं? कोई जवाब दे पाएगा मुझे? मैं इसको पकड़ रहा हूं, मैं किसको पकड़ रहा हूं? इसको मैं पकड़ के रखा हूं। नियम। हाँ, वचन, परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखा हूं मैंने। यहूदी लोग इसको ऐसे ऐसे करके पकड़ के रखते हैं और पहनते हैं, तभी ऐसे पकड़ के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पुरखों ने भूल गए थे। मैं नहीं भूलूंगा, जब मैं ये पहनूंगा, जब मैं ये पहनूंगा मुझे याद रहेगा कि मेरे सर पे एक मुकुट है। वो लोग, आपको पता है, वो ऐसे पहनते हैं, ठीक है, वो उसको ऐसे पहनते हैं। मत्ती में भी लिखा है कि तुम शांत में जाना और एकांत में जाके अपने आप को एक कमरे में बंद करो। अब मुझे इतना बताओ, क्या भाई सब जन कमरे में बंद नहीं करेगा अपने आप को, तो क्या वो प्रार्थना कबूल नहीं होगी? क्या वो एकांत नहीं कहा जाएगा? कमरा, कमरा। उस वक्त पे कमरे को क्या कहते थे? उस वक्त पे हमारे जैसे फ्लैट थे नहीं, उस वक्त पे क्या था? तंबू, टेंट। क्या था? तंबू। उस वक्त पे तंबुए थे, और वो लोग ऐसा करते थे, ठीक है, अच्छे से देखना, ये ऐसा करते हैं, और वो 5 सेकंड के लिए अपने आप को ऐसे ढकते हैं तंबू के अंदर। और जब आपको इस प्रेयर शॉल के अंदर आप अपने आप को ढकते हो, तब आप क्या करते हो पता है? आप अपने आप के लिए एक तंबू बनाते हो, एक छोटा सा कमरा बनाते हो, और इस कमरे के अंदर सिर्फ आप और परमेश्वर, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह आप संगति करते हो। और जब आपको इसके अंदर ऐसे करते हो, आप संगति करते हो और आप प्रार्थना करते हो, और आप बोल नहीं सकते हो कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो, तो आपको कौन क्या डिस्टर्ब करेगा? आमीन। तो क्या होता है? ये प्रेयर शॉल जो है, ये मुकुट है। देखो, ये ऐसा सर पे पहना जाता है, ठीक है, ये मुकुट है, ये सर पे मुकुट है मेरे, क्राउन। जैसे मैंने कहा, ये बैंड, अथार, ये क्राउन है, परमेश्वर अपने सर पे हमको राजा को देता है, और हमें ऐसे पहनना है। हम ऐसे पहनते हैं, और फिर थोड़ा हम आगे जाते हैं।
अभी आपको समझ में आया उस स्त्री ने पकड़ा क्यों? क्योंकि मलाकी में लिखा हुआ था और इतने सारे लोग उस छेड़े को पकड़ने के लिए आए थे। ठीक है, फटाफट मैं ये बताता हूं, आपको पता रहेगा कि जब इलाइजा ऊपर जा रहा था तो एलिशा ने क्या कहा, ए मेरे रबी, ए मेरे गुरु, तू ऐसे ही जा रहा है, तू ऐसे ही जा रहा है। तो क्या करता है वो? कोई याद दिलाएगा मुझे क्या करता है वो? वो चादर डाल देता है नीचे। हमको ऐसा लगता है वो चद्दर है। ये क्या सब यहूदी चद्दर पहन के घूम रहे हैं? नहीं नहीं, प्रेयर शॉल। ये बात बताओ, सब क्या चद्दर पहन के घूमते हैं वो टाइम शॉल पे? इसके ऊपर गिरता है। आमेन, थैंक यू ब्रदर कृष्णा। ये प्रेयर शॉल, ये उसके पास एक कपड़ा होगा, ऐसा ही नहीं होगा, जरूरी नहीं कि वो ऐसे ही हो, लेकिन उसके पास ऐसे कपड़े होंगे और उसके पास ये जरूरी है हर एक कपड़े पे जब ये बनता है, ये टैसल्स, ये तब वो कपड़ा पूरा पूरा हो जाता है। ठीक है, तो मतलब अलीशा लिखा, वचन के अंदर लिखा है कि जैसे ही अलीशा आता है, अलीशा आके पानी के ऊपर जोर से मारता है, सामर्थ्य के द्वारा पानी अलग हो जाता है। आमेन। फिर से हम देखते हैं प्रेयर शॉल में अंदर सामर्थ है। क्यों? ये प्रेयर शॉल उसका वचन है, 613 नियम परमेश्वर के वचन है। इसके अंदर वो चीज है जो याद दिलाना है हमको। मैं आपको यही कह रहा हूं आज कि अगर आप इसको सिर्फ एक प्रेयर शॉल देखते हो तो आप गलत हो। इसको आप एक यादगार जैसे देखो। यीशु मसीह ने मेरे लिए एक यादगार देके गया है। यीशु मसीह बोल के गया है कि इसको ये तरह यादगार है, अगर एक 12 साल की स्त्री इसको छू कर अगर चंगा हो सकती है तो आप और मैं आजकल के वक्त पे बीमार लोगों को इसके ऊपर डाल के यीशु मसीह के लहू से ढककर क्यों नहीं कर सकते हैं? मैंने यही चीज किया। मेरी बेटी जो थी उसका लूज मोशन हो रहा था, मैंने उसको तलीत के अंदर ढका और मैंने प्रार्थना किया। एक आधे घंटे के अंदर मेरी बेटी का पेट पूरी तरह से शांत हो गया। मैं यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, किसी और ने नहीं, पर यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। मेरी छोटी बेटी भी, उसको भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मैंने उसको फिर से लिया तलित में, मैंने उसको ढका और मैंने प्रार्थना किया। याद रखना, ये वही परमेश्वर जो कहता है मैं कभी बदलता नहीं हूं। तो आप क्यों बदल रहे हो? हम क्यों बदले? हम क्यों ये प्रेयर शॉल को भूल गए? वहां गलती हो गई हमसे, गलती हो गई क्रिस्तियों से। आज हम कौन है? उनकी गलती निकाल के उनको न्याय करने वाले नहीं, उनको बताने वाले कि बॉस, हमारा यीशु मसीह जो है ना, वो ये पहनता था मेरे भाई। इसके पीछे ये वही है जो स्त्री ने 12 साल का ये किया है। अब हम और एक चमत्कार पे जाते हैं। उससे पहले मैं बताता हूं कि लोग ये कहेंगे कि अरे यार, तुम हिब्राई नहीं बोल रहे हो, लेकिन उसके अंदर तो यूनानी में लिखा हुआ है। तो यूनानी में क्या आप बता सकते हो कि यूनानी में क्या है? तो अगर आप यूनानी में देखोगे कि उस स्त्री ने जिसको छुआ, उस शब्द को, उसका नाम है क्रेस्पेडॉन। ठीक है, मैं जरा शेयर करता हूं इस शब्द को। तो ये है क्रेस्पेडॉन, और क्रेस्पेडॉन जो है उसका मतलब है छेड़ा, एज, बॉर्डर। तो उस स्त्री ने क्या किया? छेड़ा पकड़, और वो क्या छेड़ा था? ये वो छेड़ा, क्रेस्पेडॉन, तलित, सित सित। ये तलित है, ये पूरा तलित है, और ये है सित सित। इस कपड़े को, ऊपर के कपड़े को तलित कहते हैं, पूरा कंप्लीट प्रेयर शॉल तलित। और ये है सित सित, ये परमेश्वर के वचन क्रेस्पेडॉन। क्रेस्पेडॉन का मतलब है छेड़ा, और उसने उस छेड़े को पकड़ा था। आमीन। अब हम जाते हैं, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हम आगे बढ़े। ठीक है, बहुत खूबसूरत चीज। ब्रदर कृष्णा बहुत बड़े पौलुस के फैन है। पौलुस क्या बनाते थे? भैया पौलुस क्या तंबू बनाते थे? बनाते थे पौलुस। क्या? तंबू बनाते थे, तंबू। पौलुस पौलुस जिस जगह पे था ना, आपको मैं थोड़ा बता दूं कि ये रोमी लोग जो है ना, ये ब्रिटिश लोग, रोमी लोग, ये सब मट्टी में रहने वाले लोग नहीं थे। मतलब इनको है ना वहां पे
मार्बल्स, अभी मार्बल्स को हम क्या कहेंगे हिंदी में? आज हमारे पास लादिया है ना, लादी, लादी और ईंट, ये सारे चीज उस टाइम पे उसके घर बने हुए थे। तो थोड़ा आते हैं हम, और मैं हम प्रूफ के साथ बोलूंगा आज, ठीक है? और ये प्लीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इन सारे चीजों को ठीक से बताना चाहता हूँ। तो तलित, तलित का जो शब्द है उसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आता है? तल और, हाँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ हेलो? यस तो यस जो है तल, उसका मतलब है तंबू, और इत का जो मतलब इत जो शब्द है इब्रानी में, उसका मतलब है छोटा। तल का मतलब तंबू, इत का मतलब छोटा। तो भाई मेरे कृष्णा, तंबू क्या, वो क्या बना रहा था? तंबू बना रहा था ना। मतलब पॉलुस क्या बनाता था? ब्रेयर शॉल बनाता था मेरे भाइयों। पॉलुस ब्रेयर शॉल बनाता था। तलित, छोटा तंबू। और पॉलुस के साथ एक और वचन है जहां पे मैं बताऊंगा कि पॉलुस के पीछे पीछे चलने वाली लिडिया, उसके बारे में भी आपको मैं प्रेरितों में बताऊंगा। पर हम धीरे धीरे करके जाते हैं, ठीक है? आज मेरे साथ थोड़ा रहना आप लोग, मुझे पता है आपको बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा रहिए मेरे साथ, ठीक है? और हम आगे जाते हैं वचन में थोड़ा, ठीक है? हाँ, रेवलेशन, प्रकटीकरण, रेवलेशन का 1:6। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पदों को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीष्म दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधन में रखा है। एक मिनट, हाँ, आई थिंक ये वचन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। एक वचन है जो रेवलेशन में वो कहता है कि एक का परमेश्वर जो है, हाँ सिस्टर, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य है। 1:6 ना पास्टर। और हम हमें प्लीज और पढ़िए। हम हमें और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसकी महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमेन। आमेन। तो उसका क्या है? राज्य। उस राज्य का बादशाह कौन है? यीशु मसीह। आमेन, यीशु मसीह। और फिर वो राज्य के बादशाह, जैसे मैंने कहा कि ये जो है इसको क्राउन कहा जाता है, क्राउन, हम राजा बनते हैं। जब मैं बादशाह, हम सबको वो याजक बनाता है। आपको पता है याजक कौन है? याजक एक पवित्र पवित्र इंसान था, जो आज हमसे भी वही अपेक्षा करता है कि तुम पवित्र रहो। और पवित्र होने के लिए तुमको, कोई मुझे बता सकता है उस टाइम का याजक याजक जो है वो कौन से कलर का कपड़ा पहनता था? सफेद। पास्टर उत्तम, कोई यस बता पास्टर। सकता है कौन सा एक कलर का कपड़ा है जो याजक को कहा था पहनने के लिए? लाल कलर का ये रहता था। कृष्णा नहीं सुनाई दे रहा है। अ, हेलो? आ रहा है, आवाज आ रहा है मेरा? चलो मैं हेलो बता देता हूँ। हेलो। ब्लू कलर का, नीला, जो ब्लू कलर का जो कपड़ा, जो कलर है वो। और मैं बता रहा हूँ, ये हमारा प्रेस हॉल है ना, उसके अंदर एक कलर है, आपने देखा होगा, ये
ये कौन से कलर का है? ब्लू कलर का है। ठीक है, आपको पता है जैसे मंदिर गिर गया था ना, तो ये ब्लू कलर बंद हो गया था बनना। और ये कहाँ से आता है वो भी मैं फटाफट बताऊंगा। ये बनना बंद हो गया। अभी 50 साल हो गए, 50-100 साल, ये ब्लू कलर सही से आने लगा है। यीशु मसीह आ रहा है, परमेश्वर अपने चीजों को ओरिजिनली वापस लेके आ रहा है। और ये ब्लू कलर के पीछे भी एक कार्य है। ये ब्लू कलर जो है, बहुत सारी बार आपको मैंने कहा ना कि ये 8 है, ये 8 है, हम गिनेंगे ना तो ये 8 है। ये 8 में से एक जो है, ये ऐसी रस्सी जो होती है ना, वो लंबी होती है, बाकी सबसे लंबी होती है। उसको कहा जाता है शमाश। किसी ने ये शब्द सुना है, शमाश? किसी को याद आ रहा है ये नहीं, शब्द? नहीं। शमाश। ओ, मेनोरा के टाइम पे, हनुकिया के टाइम पे कोई नहीं था। हनुकिया में मैं बताता हूँ ना कि बीच वाला नौवा कैंडल क्या है वो? शमाश, मतलब दास, सर्विंग करने वाला, सर्व करने वाला। उधर पे 12 शिष्यों को सर्व करने के लिए कौन गया था? पैर धोने के लिए, दास बन के। यीशु मसीह, यीशु मसीह को शमाश कहा जाता है। तो यीशु मसीह को जब दास कहा जाता है, जिसने हमें हमारे लिए सर्विस किया, ये उसमें से एक है। देखो, हर एक की चिन्ह है। तो ये जो इसमें से अगर एक लंबा रहेगा ना, कोई कोई प्रेशर में रहता है, कोई कोई प्रेशर में नहीं रहता है, तो नाराज नहीं होना अगर आपको नहीं मिलता है तो। लेकिन इसमें से जो ये ब्लू वाला है ना, इसको ये लोग शमाश कहते हैं। क्योंकि और ये अलग अलग लोगों के अलग अलग टीचिंग है। ठीक है, तो ये जो है, ये रॉयल ब्लू है। और ये जो चिन्ह है, ये बादशाहों का चिन्ह है। ये सबसे सही कहूं तो स्वर्ग का कलर है। ब्लू जो है, स्वर्ग का कलर है। तो आपके ऊपर जो है वो परमेश्वर का स्वर्ग का कलर का चिन्ह है, ये प्रेयर शॉल के अंदर। आप ये देखते हो, ये इसके अंदर भी आपको आता है। ठीक है, आपको पता रहेगा मैं क्यों आपको कहता हूँ इजराइल के प्रेयर शॉल को गिराना नहीं, नीचे पैर पे नहीं आने देना है। क्योंकि इजराइल का जो इजराइल का जो फ्लैग, सॉरी, इजराइल का जो फ्लैग है, उसको हमने हाँ, संभालना हाँ। होता है और संभाल के रखना होता है। क्यों? उसके पीछे क्या है? इजराइल का जो प्रेयर शॉल है ना, इजराइल का जो फ्लैग है ना, वो प्रेयर शॉल है। ब्लू, व्हाइट और ब्लू, और बीच में स्टार है। किसी दिन मैंने बताया था स्टार क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है। अब आप आते हैं मुद्दे पे, और फटाफट फटाफट हम करते हैं। ये ब्लू क्या है, कहाँ से आता है, थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, हर चीज की खोज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक एक करके, जैसे मैंने कहा वचन में लिखा हुआ था। ठीक है, तो कोई प्रेरितों का 16-14 से लेके 40 को लिख के रखो और घर पे जाके पढ़ना। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि वो जो ब्लू है ना हमारे पास, वो एक स्नेल। अभी स्नेल को क्या कहते हैं हिंदी में? शंख। स्नेल को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, कोई शंख। मदद करेगा? शंख। शंख बोलते, शंख। अच्छा, ये मीना मीना बोल रही है गूगल गाय। ठीक है, तो स्नेल को ये कह रही है कि क्या कहते हैं? गूगल गाय मराठी में कहते बोलो। हैं। तो शंख बोलते, वहां शंख। पे जो है, शंख बोलता है। ये स्नेल जो है, म्यूरिक्स करके है। इसमें से ये पाउडर निकलता है ब्लू कलर का। और ये अगर ब्लू नहीं है, इसको हम अगर सही शब्द में इसको अगर मैं नाम दूं, तो इसको टर्कवाइज कहते हैं हम इंग्लिश में। ये टर्कवाइज कलर है। ये ना ही ब्लू है, ना ही रॉयल ब्लू है, ये ऐसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये प्रार्थना मैं ग्रुप में डाल दूंगा आज, कि हमें जब हम इसको पहनते हैं, कि क्या हमने सित पहनते वक्त हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, और जब आप इसे पढ़ोगे कि यहाँ पे लिडिया करके एक औरत है जो बहुत अमीर रहती है, वचन के अंदर लिखा है। और पता है आपको लिडिया क्या करती है? लिडिया जो है वो, ये पाउडर जो है ना ब्लू कलर का, ये उसका बिजनेस करती है। वचन में आप ठीक से पढ़ना घर पे जाके, मेरे पास आज टाइम नहीं है। तो प्रेरितों में जब मैंने आपको बताया है
घर पे जाके पढ़ना। प्रेरितों का 16 का 14 से लेके 40, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये बंदी जो है ये बहुत अमीर रहती है, पर ये क्या बिजनेस करती है? पौलुस जैसा वो तंबू नहीं बना रहा था, वो प्रेयर शॉल का कर रहा था काम। वो प्रेयर शॉल बनाता था, छोटा तंबू। छोटा तंबू क्या है? जैसे मैंने कहा, आप इसको अगर इसके अंदर चले जाते हो तो आप एक तंबू बना लेते हो अपने पर। तो क्या होता है, इसका जो कलर है वो लिडिया बनाती थी, और वैसे ही पौलुस उसको जानता था। कैसे? क्योंकि पौलुस उसके साथ बिजनेस करता था, क्योंकि वो तंबू बनाता था, ठीक है। अब और एक आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ। सबको दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पे? कुछ है मैंने शेयर किया है, शायद नहीं किया इस तरह से, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि फटाफट पास्टर रुस्तम, आप शादीशुदा है तो मैं आप ही को पूछ सकता हूँ, क्या दिखता है फोटो के अंदर? तंबू है, पास्टर जी मंडप आपको जैसा आवाज कुछ। नहीं आ रहा है। मंडप जैसा है। कृष्णा, ट्राई करना चाहोगे? मंडप जैसा है कुछ। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो दूल्हा दुल्हन है। हेलो। हेलो, हाँ सर। हाँ सॉरी, अब आवाज आ रही है, बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं आप? मंडप जैसा है कुछ, मंडप। हाँ, मंडप के साथ और क्या दिखाई दे रहा है आपको? दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन, हेलो, यस। अब ये दूल्हा दूल्हा दुल्हन। दुल्हन और मंडप और दूल्हा दुल्हन के आगे क्या दिखाई दे रहा है? दलित है उनके ऊपर। हाँ हाँ, क्या बात है, वेरी नाइस सिस्टर, बहुत अच्छे। लेकिन ये पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? ये बंदा क्या कर रहा है? ये पिक्चर अपने नहीं दिख दुल्हन को रहा क्या कर रहा है? हाँ, है, पिक्चर नहीं दिख रहा है पास्टर। एक मिनट, एक मिनट। अभी दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई दे रहा है सिस्टर? यस पास्टर। तो ये दुल्हन जो है ये क्या कर रहा है? दूल्हा उसको क्या कर रहा है? मेरी माँ को कल मैंने बैठकर बहुत कुछ सब बताया समझाया, और मेरी माँ बहुत सालों से सुन रही है मुझे। तो ये दूल्हा जो है, ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है मेरे? ये मेरे क्या है? ये मेरे पंख है। मैं क्या कर रहा हूँ? पति क्या कर रहा है पता है? अपने पंखों के तले अपनी बीवी को ऐसा लेता है। क्या कर रहा है वो? अपने पंखों के तले अपने बीवी को ऐसा ले रहा है। वो क्यों आमेन। ले रहा है ऐसे? वो क्यों ऐसा ले रहा है? क्योंकि वो और उसकी बीवी अभी एक हो गई है। वो और उसकी बीवी अभी एक हो गई है। और ये जो आमेन प्रथा आमेन। है, ये जो प्रथा है, ये माउंट जियोन से आया है, जहां पे परमेश्वर ने एक तंबू जैसे एक बहुत बड़ा एक क्लाउड को क्या बोलते हैं, ढग, एक ढग बनाया, और उस ढग के नीचे इजराइल था, वो ढग। और आज हम देखते हैं कि यहाँ पे इस पिक्चर को देखो जो हिल रहा है, इस पिक्चर को देख रहे हो आप लोग? ये पिक्चर जो है, ऐसे पिक्चर ऐसे ही तंबू बनाते हैं जिसके ऊपर प्रेयर शॉल के 4 कोने बांधे जाते हैं, और बीच में पति और पत्नी को रखा जाता है। और भजन संहिता का 91 आप जब जब पढ़ोगे, और उसके अंदर जब आप देखोगे कि उसके जो विंग्स है, तो आपको याद रखना है परमेश्वर के क्या है विंग्स? प्रेयर शॉल। परमेश्वर ने अपना जो स्वर्ग में पैटर्न है उसने नीचे दिया है। परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है? जैसे स्वर्ग में हो वैसे ही धरती पे होने दो। पृथ्वी पर। वहां पे स्वर्ग पृथ्वी में होने दो। वो वहां पे अपने हमको अपने पंखों से ढकता है।
यहाँ पे जब शादी करता है वो अपने पंखों से ऐसे उठाता है और उसको रखता है और ये कहता है कि अब मैं और तू एक हो गया है। ऐसे ही परमेश्वर ने इस प्रेयर शॉल को जब हम पहनते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम और मैं क्या हो गए हैं, हम एक हो गए हैं। और हम देखते हैं कि एक और वचन में हम जाते हैं, मुझे थोड़ा भागना पड़ेगा, ठीक है। यूहन्ना का 17 का 21 पढ़ना सिस्टर। यूहन्ना का 17 का 21। कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैं हाँ 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 हाँ, क्या बात, क्या बात। मतलब वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है। और जब ये प्रेयर शॉल हम पहनते हैं ना, इसकी एक खासियत बताता हूँ आपको, वीडियो में दिखेगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो पे आए, ठीक है। अब इसलिए ऑनलाइन चीजें इतनी खास नहीं होती है और ये सारी इब्राहिमी चीजें ऑनलाइन नहीं सिखाई जाती, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे माफ करना। किसी को ये दिखाई दे रहा है, ये प्रेयर शॉल जो है ना, इसके जो धागे हैं, ये 4 धागे इधर से आए हैं, ठीक है, ये 4 धागे इधर से आए हैं, 4 धागे इधर से आए हैं, ये देखो ये हाँ, 4, दिखाई ये दे रहा 4 है। यहाँ। तो जब ये 4 यहाँ से और 4 यहाँ से आते हैं ना, तो परमेश्वर कह रहा है कि ये इसके अंदर तुम जहां से भी आओ, यीशु मसीह ही मार्ग है आपका। आज लोग बोलते हैं ना डिनोमिनेशन और क्या क्या बोलते हैं, मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, आखिर में यीशु मसीह एक ही चीज बोलता है, जो भी मुझ पे विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएगा, बात खत्म। इसके आगे आप Amen. किसी को सिखाने मत जाओ। और ये यूनिटी है, आपको पता है, हम ट्रिनिटी की बात करते हैं ना, त्रिदेव त्रिदेव। मैं आज आपको कहता हूँ, परमेश्वर चार चीजों में विश्वास करता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और हम भी तो है ना। तो क्या चीज है, 4। Yes, amen. क्या कहता है यीशु मसीह यूहन्ना में, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दैट दे में बी वन। वो हमारे लिए बोल रहा है कि हम एक हो जाए। हम किस में एक हो जाए, हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में एक हो जाए। पवित्र तो ये जो 4 है, ये 4 है, देखो ये 4 है, ठीक है, अच्छे से देख लो, ये 4 है, ये 4 चीजें हैं। वे कह रहा है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और हम। यूहन्ना का 17 इस धागों में है, यूहन्ना का 17 इस धागों में है। तो वो कह रहा है कि तू मुझ में रहे और मैं तुझ में रहूं और हम पिता में रहे, आमीन, और उस दुनिया Amen. पे मैं राज करूं। तो प्रेयर शॉल जो है बहुत ही खास चीज है, जिसके अंदर हमें वचन पे वचन मिलता है, ठीक है। और फिर हम थोड़ा, मैं भाग रहा हूं, मुझे पता है बहुत टाइम हो गया है। तो जैसे मैंने कहा, जो ये तंबू जो बनता है, आपने देखा ना शादी का तंबू, अगर दुर्गेश ने शादी किया अगले साल, तो मैं पक्का, मैंने ऑलरेडी दुर्गेश से बात कर चुका हूँ कि बॉस तुझे, तेरे लिए मैं प्रेयर शॉल के 4 छेड़े डाल के एक तंबू डाल के तुझे इसके नीचे डालूंगा। दुनिया को जो कहना है कहने दे, Amen. मैं मेरे वो परमेश्वर को पीछे जाऊंगा। वचन में लिखा है, कम बैक टू द एंशिएंट ऑफ डेज, अपने पुराने पुरखों के परमेश्वरों के पास वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ उस परमेश्वर के पास जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का है, Amen. जिसके द्वारा आप हो, उसके अधीन आप आना चाहिए। तो जब वो तंबू बनता है, आप क्या करते हो, आप प्रेयर शॉल के नीचे आते हो। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, प्रेयर शॉल के नीचे आ जाओ, प्रेयर शॉल के नीचे आ जाओ। लास्ट में अपने बच्चों को प्रेयर शॉल के नीचे डालो। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज प्रेयर शॉल क्या है। प्रेयर शॉल परमेश्वर के पंख है। अगर मैं परमेश्वर के पंख कहूँ, तो परमेश्वर के पंख किसकी तरह है, पवित्र है, सामर्थ्य है, अधिकार वाले हैं,
ऑथोरिटी, यीशु मसीह का अधिकार था उसके अंदर, इसलिए वो 12 साल की स्त्री और वो 12 साल का आदमी वो करता है। आपको पता है यीशु मसीह, अब ये बाइबल में कहाँ है मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, यीशु मसीह एक बच्ची को भी चंगा करने के लिए जाता है, और वो क्या करता है, वचन में लिखा हुआ है कि वो एक कपड़ा लेता है। देखो ये क्या हुआ ना, ये ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम हो गया। वो कपड़ा लेके उस लड़की के ऊपर डालता है, क्या करता है, उन लड़की के ऊपर डालता है, और उधर पे शब्द देखो क्या लिखा है, तलीता कुंभी। कोई आपको बताएगा क्या ये तलीता कुंभी क्या है? कोई नहीं आपको बताएगा। ये ग्रीक वाले लोग भी, मैं बोल रहा हूं, जैसे हमने पढ़ा वचन में स्टार्टिंग में, परसेप्ट आफ्टर परसेप्ट, खोज करते रहो, खोज करते रहो। सब बोलते हैं बेरियन जैसे बनो, मैं बोलता हूँ बेरियन से भी आगे जाओ, लेकिन लोगों पे सवाल उठाना और न्याय करने के लिए नहीं, पर खोजने के लिए कि मैं जो पहन रहा हूं मैं क्या पहन रहा हूं। तो जब वो तलिता कुंभी कहता है, वो ये कह रहा है, ए लड़की जो तलित के नीचे सोई हुई है, उठ जा। तलिता कुंभी, यीशु मसीह कहता है तलिता कुंभी, मतलब ए औरत, ए लड़की, औरत नहीं सॉरी, ए लड़की, ए स्त्री, तू जो तलित के नीचे सोई है, उठ जा, राइज, राइज, उठ जा। यीशु मसीह ने ये प्रेयर शॉल के वो इस्तेमाल फिर से किया, और इस बार उसने तलित को अपने शरीर से अलग करके उसके ऊपर रखा। अब आप बोलोगे तलित शरीर पे है तभी उसमें सामर्थ्य है क्या? ना ना, लेकिन हम इसके अंदर देखते हैं कि तलित खुद अपने आप में एक वाचा है, एक आज्ञा है, परमेश्वर का आज्ञा है। किस चीज के लिए? ताकि हमको भूलना नहीं चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए? हमको वचन नहीं भूलना चाहिए। हमको वो गलती नहीं करनी है जो 12 लोग ने किया। 12 लीडर्स से, वो लीडर्स हर एक गोत्र से एक एक आया था। इतने बड़े बड़े लीडर लोग ने गलती किया। जिस इमेजिन आज कलीसिया में अगर लीडर गलती करता है तो क्या होता है? ब्रदर ठीक है, परमेश्वर का बंदा है, रहने दो ना। ना ना ना, परमेश्वर ने क्या बोला, इसका मैं तुझे इलाज दूंगा। तू भूल गया ना। ऐसा नहीं बोला च्यवनप्राश खा, उसने ऐसा बोला। ऐसा नहीं बोला बादाम भिगा के खाओ, उसने ये बोला तू भूल गया, मैं तुझे ऐसा कुछ बना के देता हूँ जो तू अपने ऊपर पहनेगा और मेरी उपस्थिति महसूस करेगा। तू अपने पर पहनेगा और तू पवित्रता महसूस करेगा। तू मेरे वचन तेरे ऊपर पहनेगा ताकि तू वचन भूल ही ना पाए। तो मैं अगर कुछ अपने ऊपर पहनता हूँ, आपको पता है अगर हम घर पे भी जाते हैं तो अच्छा अच्छा ड्रेस भी पहना रहेगा ना, सूट बूट। कृष्णा का बहुत अच्छा प्रोफाइल है सूट बूट के अंदर। तो जब हम घर पे जाते हैं तो हम कितना बैठ सकते हैं उस सूट बूट के अंदर कृष्णा? ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट या 5 मिनट। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने खुद के कपड़े पहन, अब हम पे आ जाते हैं। लेकिन जब हम वो कपड़े पहनते हैं, हम अपने आप को क्या याद दिलाते हैं पता है? मैं शादी में आया हूँ। लोग आपको पूछते हैं ना, ए आज क्या मस्त कपड़ा पहना रहे। मैं ऑफिस में बहुत कभी कभी अच्छे कपड़े पहन के जाता था, बहुत अच्छे वाले मेरे नए वाले। तो लोग क्या बोलते थे पता है क्या? इंटरव्यू जाना है क्या तेरे को? आज बहुत मस्त कपड़ा पहना है, इंप्रेस करना है। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको ये प्रेयर शॉल पहनना है क्योंकि आपको परमेश्वर को इंप्रेस करना है। आपको परमेश्वर के वचन को याद रखना है। ये प्रेयर शॉल कोई Amen. साधारण चीज, ये वो चीज है जिससे आप परमेश्वर को बोलोगे कि बॉस मैं तुझे नहीं भूल रहा हूँ, मैं तुझे नहीं भूल रहा हूँ। आमीन। अब ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब पता है ये भविष्यवाणी क्रिस्ती बहुत सुनता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, पर हमने सीखना चाहिए क्रिस्ती जैसे। जकराया का 8:22 और 23 ये एक भविष्यवाणी है। जकराया का 8:22 और 23। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं का यहोवा योग कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाले सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन। ठीक है, आमीन। अभी मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूँ। क्या पकड़ेंगे?
हेलो, प्रेयर शॉल की छोर को। प्रेयर शॉल, कपड़ा, देखो अनुवाद तो बहुत तकलीफ हुआ है, ठीक है, वो कपड़ा पकड़ते हैं। सेकंड, क्या बोलते हैं वो, अन्य 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 भाषा भाषा बोलने बोलने। वाले। कोई कोई ब्रदर कृष्णा, तुमने बहुत अच्छा शब्द को पेंटिकॉस्ट में सिखाया था, उसमें तुमने ये बात बोला था कि वहां पे लोग अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे थे, बराबर? क्या भाषा में बात कर रहे थे? अन्य भाषा में बात कर रहे थे मेरे भाई लोग। मतलब ये कौन लोग रहेंगे? ये वो यहूदी रहेंगे जो अन्य भाषा में पवित्र आत्मा में भरे हुए लोग रहेंगे। ये वो लोग रहेंगे जो परमेश्वर के अधिकार में रहेंगे। ये वो लोग रहेंगे जिसके ऊपर परमेश्वर की निगरानी होगी। ये वो लोग होंगे जिसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य होगी। ये वो लोग हैं जो चलेंगे पर थकेंगे नहीं, भागेंगे पर थकेंगे नहीं। ये वो लोग होंगे जिसके ऊपर परमेश्वर अपनी छावनी रखता है और अपने पंखों के तले रखता है। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, ये यहूदी की बात चल रही है। तो फिर से ये भविष्यवाणी है, ये अब तक हुआ नहीं है। अभी तक लोग भागेंगे, भागेंगे और उनका प्रेयर शॉल पकड़ेंगे। क्यों प्रेयर शॉल पकड़ेंगे मेरे भाइयों? क्योंकि उस प्रेयर शॉल के पीछे एक अधिकार है। क्यों उनका प्रेयर शॉल पकड़ेंगे? क्योंकि वो प्रेयर शॉल के पीछे एक अधिकार है। यीशु मसीह का अधिकार है। यीशु मसीह का राज्य का बादशाह होने का अधिकार है। वो हमको बादशाह बनाता है। हमको क्या कहता है? हम किसके द्वारा अंदर आए हैं? हम यीशु मसीह राजा मसीह के द्वारा हम अंदर टहनियां बनाए गए हैं। हम टहनियों को हमारे जोड़े गया है, जैतून के झाड़ के अंदर जोड़ा गया है। तो क्या होगा उस दिन? हम उनके पीछे भागेंगे। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, यहूदी लोग, यीशु मसीह को विश्वास करने वाले लोग, हम उसके पीछे जाके 10 लोग एक यहूदी को पकड़ेगा। आमेन। ठीक है, लास्ट में ठीक है, लास्ट में और एक है, किसी को याद है पतरस का ख्वाब, जिसके अंदर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर ने अभी अलाउ किया कि तुम सुअर वुअर खाओ, तुम सांप भी सब खाओ, चलेगा। अनक्लीन एनिमल्स, किसी को याद है? अशुद्ध जानवर है। हाँ, किसी को याद है? प्रेरितों के 10 में 11 से लेके 13 पढ़ना नहीं, ठीक है? तो वो यहाँ पे मैं इंग्लिश में कहता हूँ, ही सॉ द स्काई ओपन, पूरा स्वर्ग जो है वो खुल गया, और लाइक समथिंग लाइक अ लार्ज शीट। सिस्टर आप 11 पढ़ सकते हो आप वहां पे? यस पास्टर। प्रेरित उनके पढ़ो। हाँ, 10 का 11 प्रेरितों ना के 10 पास्टर। का 11। हाँ हाँ। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी रुक बार जाओ उसे शब्द सुनाई सिस्टर, दिया। रुक जाइए सिस्टर, रुक जाइए, ठीक है? तो चारों कोने, हेलो, 4 कोने, कौन से 4 कोने हैं? तलित मतलब स्वर्ग से क्या उतरा? स्वर्ग से क्या उतरा? ऐसा एक तलित उतरा, बड़ा वाला, ठीक है? ये बड़ा वाला तलित उतरा, ये ऐसे वाला। और जब ये तलित उतरा, इस तलित के अंदर वो सारी अशुद्ध चीजों को डाला गया। इसको शुद्ध नहीं किया, इसको डाला गया। इसका एक आत्मिक चिन्ह है। हम कौन है पता है? हम यूनानी लोग हैं। हम गंदे लोग हैं। हम कैसे गंदे हैं? हम आत्मिक में भी गंदे हैं, हम शारीरिक में भी गंदे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज है, उन्होंने मर्डर किया, उन्होंने रेप किया, उन्होंने क्या क्या नहीं किया।
और ये सब करके यूनानी देवी देवताओं को उसके पीछे चल चल के हमने हमारे पीढ़ी पे पीढ़ी के ऊपर हमने उसका श्राप लाया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है, वो हम यूनानियों को ये प्रेयर शॉल के अंदर डाल रहा है। ये प्रेयर शॉल के अंदर हम यूनानियों को डाल रहा है, हम अशुद्ध यूनानियों को वो ये प्रेयर शॉल में डाल रहा है। और क्या कह रहा है, इन्हें शुद्ध कर दे, इन्हें यीशु मसीह के बारे में बताओ, इन्हें यीशु मसीह के बारे में बताओ, इसको अधिकार दो, इनको बताओ कि मैंने यूनानियों को भी मैंने अपना कबूला है। और पतरस जैसे ही जाता है, वो प्रेयर शॉल जो नीचे उतरा है उसका अधिकार लेके जाता है, उसका सामर्थ्य लेके जाता है। हम यूनानी अशुद्ध, वो जो अशुद्ध चीजें बताई है वो हम है यूनानी, हम अशुद्ध यूनानी हम वहां पे है। और वो बोलता है कि ये अशुद्ध चीजें हैं, लेकिन तुझे अशुद्ध चीजों को नहीं देखना है, तुझे देखना है तो तुझे यूनानियों के पास जा रहा है। पतरस सोचता था यूनानी लोग बहुत अशुद्ध लोग होते हैं, ये लोग को क्या, ये लोग बिल्कुल भी नहीं। पर परमेश्वर कह रहा था नहीं, तुझे यूनानियों के पास भी जाना पड़ेगा, वो अशुद्ध है तो क्या हुआ, मैं उनको यीशु मसीह के लहू के द्वारा उनको मैं शुद्ध करना चाहता हूँ। हम सब यीशु मसीह के धार्मिकता में और उसके लहू द्वारा हम शुद्ध होते हैं। आमीन। और हम देखते हैं आगे वचन में, Amen. जैसे ही पतरस कर्नेलियुस के सामने जाके थोड़ा सा ही बातें करता है, ऑलरेडी पवित्र आत्मा नीचे आ जाता है और पूरी तरह से लोग जो पुरखों से पुरखों भरमाए गए थे, सब कर्नेलियुस का पूरा परिवार और उसके लोग यीशु मसीह को स्वीकार लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो छत पे था उसके ऊपर परमेश्वर का क्या आया, प्रेयर शॉल आया। प्रेयर शॉल के अंदर परमेश्वर ने क्या कहा, यह अशुद्ध लोगों को मैं शुद्ध कर रहा हूं, यह अशुद्ध लोगों को मैं शुद्ध कर रहा हूं। मैं यूनानियों को, अशुद्ध लोगों को, पुरखों से पुरखों, ये मूर्ति पूजा से लेके व्यभिचार से लेके सारे चीजों में है, मैं चाहता हूं कि ये आए मेरे दरवाजे पे बैठे और इस दरवाजे पे आके वो एक ही चीज सीखे कि यीशु मसीह उद्धार है। आमीन। Amen. हमारे लिए बड़ी बात होती है ये। आमीन। अब लास्ट में, ठीक है, हम देखते हैं वचन में, हम फटाफट पढ़ेंगे गिनती के 24:5 में। ठीक है, ये लास्ट है। और मैं कह रहा हूं ना कि जब जब वो जोनाथन कहान ने जब ये बताया, मैं लिटरली मेरे मतलब मैं आंख से आंसू रोया कि हम कितने हम खोजते नहीं हैं, हम सचमुच नहीं खोजते हैं। और हम खोजने नहीं, हाँ बोलिए ब्रदर कृष्णा, प्लीज गो अहेड। ए याकूब, तेरे डेरे और हे इज़राइल, तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने है। हाँ, तेरे डेरे, ठीक है, याद रखना। एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखता है हाउ लवली आर योर टेंट्स, हाउ लवली आर योर टेंट्स, कितने खूबसूरत है तेरे तंबू ओ याकूब, एंड योर ड्वेलिंग ओ इज़राइल, और इज़राइल तू जहां रहता है वो। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप इसके बारे में सोचो। उस वक्त तो एक ही वाचा का तन संदूक था और एक ही टेंट था जो पवित्र का पवित्र था, तो उसने ऐसा क्यों कहा कि तेरे तंबुए, एक टेंट की बात नहीं कर रहा है, वो एक टेंट को नहीं देख रहा है, ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूं, वो सिर्फ एक टेंट नहीं बोल रहा है, टेंट्स ये अनेक हैं। तो ये सारे तंबुओं को क्यों खूबसूरत कह रहा है, एक सोच है, आपको सोचना पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि उनके पास ये प्रेयर शॉल था और वो जब भी पवित्र का टाइम होता था मूसा का, और प्रार्थना का वक्त होता था, और जब उनको ये ऐसे ऐसे तंबू में, ये बन गया मेरा तंबू, और ये ऐसे इस तरह, ये इस तरह अपने आप को ढक लेते थे। तो जब वो वहां से श्राप देने के लिए गया तो उसने क्या देखे, उसने सारे उसने क्या देखे, लोग अपने सर पे ये डाल के परमेश्वर की उपस्थिति में है, और परमेश्वर की उपस्थिति में क्या हुआ, वो पवित्र बन गए। और इसलिए वो कहता है कि इज़राइल को श्राप देने वाले तुम्हें श्राप होगा, जो तुम आशीष दोगे तो तुमको आशीष मिलेगा।
Amen. मतलब पवित्र का पवित्र परमेश्वर एक छोटा तंबू को उनको दे दिया था। जब तुम कभी भी तंबू पढ़ोगे तो फर्स्ट चीज ये सोचो कि वो प्रेयर शॉल है। जैसे मैंने आपको बताया तल और लित क्या है, छोटा तंबू। ये छोटा तंबू है आपका। वचन मुझे याद नहीं आ रहा है, पर यीशु मसीह भी कहता है ना कि अपने आप को एक घर में जाओ एक अलग से। तो क्या उधर पे वो टाइम पे क्या इतना था? तो ये कह रहा था कि जाओ एकांत में बैठो और इसे अपने आप को ढको और प्रार्थना करो। क्यों? यीशु मसीह भी ऐसा ही करता। अब आप पूछोगे मुद्दे की बात, और मैं इस पे खत्म करूंगा। प्रेयर शॉल के बिना सामर्थ नहीं है क्या? अगर मैं प्रेयर शॉल नहीं पहनूं तो मैं पवित्र नहीं हुआ क्या? प्रेयर शॉल इतना जरूरी क्यों है पास्टर? आप क्या पुराने नियम वाले चीजें लेके आ रहे हो? मैंने आपको 70% यीशु मसीह बताया प्रेयर शॉल के अंदर। मैंने आपको बताया उसका कलर क्यों है। मैंने आपको उसका रॉयल कलर बताया, राजाओं का कलर ब्लू, वो कहाँ से बनता है मैंने ये भी बताया है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बार हम क्रिस्ती बहुत गलत गलत सवाल पूछते हैं। हम ये क्यों नहीं पूछते हैं कि पास्टर प्रेयर शॉल पहन के मैं भी चंगाई करना शुरू करूंगा, मास्टर प्रेयर शॉल पहनकर मैं भी परमेश्वर के वचन पे उसके वचनों को अपने ऊपर पहना करूंगा। ये सवाल पूछो। ये सवाल जो है वो शक के सवाल है। और ये याद रखो जब वो वहां पे था उसने कहा कि तुम भूल गए बेटा, क्योंकि तुम मुझे भूल गए तुमको मैं ये पहनने दे रहा हूँ। आमीन। तो इस चीज को मैं आज एकदम अच्छे से समझाना चाहता हूँ। क्या प्रेयर शॉल जरूरी है? मैं कहूंगा वचन में लिखा हुआ है। अगर आपको जरूरी लगता है तो आप पहनो। अगर आपको लगता है कि नहीं पहनना है तो मैं आपको कोई फोर्स करने वाला आदमी नहीं। लेकिन एज अ पास्टर अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या मैंने पहनना चाहिए तो मैं आपको बोलूंगा जरूर आपको पहनना चाहिए। क्यों आपको पहनना चाहिए? क्योंकि ये वो पवित्र जग चीज है जिसे पहन के परमेश्वर की उपस्थिति और चंगाई आप देख पाते हो। आमीन। तो एज अ पास्टर जेडॉक फॉर क्राइस्ट मैं ये कहूंगा हर एक सदस्य के पास एक प्रेयर शॉल होना चाहिए। आज मैं विश्वास करता हूँ ब्रदर कृष्णा जो सवाल पूछा था प्रेयर शॉल के ऊपर, उनको आंसर मिला। सिस्टर वर्षा ने भी एक बार मुझे पूछा था बहुत शुरुआत, और पास्टर उत्तम ने कभी पूछा नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि पास्टर उत्तम के मन में भी था ये बात। तो मैं ये सभा यहीं पे खत्म करता हूँ। मेरा प्रचार यहाँ पे खत्म